दोस्तों, जिसकी वजह से बॉडी बिल्डिंग मुझे सबसे ज़्यादा पसंदीदा गेम लगती है वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि किसी को भी हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कोई भी एथलीट अनबीटेबल होगा किसी भी कंपटीशन के अंदर। इंडी प्रो के ये जो प्री जजिंग की वीडियोस है इसने यही साबित करके दिखाया। सभी को ये उम्मीद थी कि जस्टिन रोड्रिगेज तो सिंगल हैंडेडली नंबर 1 रैंक ले जाएंगे, लेकिन उसका अपोजिट हुआ शॉकिंगली ब्लेसिंग और उनके साथ साथ चार्ल्स ग्रिफिन। इन दोनों एथलीट्स को हम टॉप 2 में देख रहे हैं। प्री जजिंग के अंदर जो भी एथलीट्स टॉप 2 में रहते हैं, फाइनल्स में भी हमें वही 2 एथलीट्स के बीच में फर्स्ट रैंकिंग जाती हुई दिखाई देती है। ओवरऑल फिजिक वाइज अगर देखें तो किसने सबसे ज़्यादा शॉक दिया है वो है चार्ल्स ग्रिफिन, जिसके ऊपर सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि चार्ल्स ग्रिफिन किस तरीके से दिखाई देंगे स्टेज के ऊपर, क्योंकि अगर पीक करके आए तो बहुत डेडली होंगे। ये तो हम सभी ने उम्मीद लगाई थी और वैसा ही हुआ, बिल्कुल ही पीक करके आए हैं। और उनकी ओवरऑल फिजिक के अंदर जो बैलेंस अभी दिखाई दे रहा है बहुत कम एथलीट के अंदर दिखाई देता है। बात करें अगर ब्लेसिंग की, तो ब्लेसिंग के अंदर जो छोटी मोटी खामियां थी वो अभी भी हैं, लेकिन ब्लेसिंग इस बार पीक करके आ गए जो पिछली बार नहीं कर पाए थे। ब्लेसिंग के पास इतना अच्छा साइज़ है कि उस साइज़ के पीछे वो बहुत बड़े बड़े एथलीट को पीछे छोड़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ वो कंडीशनिंग की वजह से पीछे रह जाया करते थे। लेकिन इस बार उन्होंने वो फॉर्मूला करेक्टली पिक कर लिया है कि जिस तरीके से वो फाइनल्स में और प्री जजिंग में अपनी कंडीशनिंग दिखा सकें। फर्स्ट कॉल आउट में ही हमें पता लग गया था कि कौन से एथलीट टॉप 2 रैंक में रहेंगे। ब्लेसिंग और चार्ल्स ग्रिफिन, ये टॉप 2 एथलीट्स को जजेस ने पहले ही साइड खड़ा कर दिया कि इन्हीं दोनों के बीच में फाइनल्स के कॉल आउट होंगे और इन्हीं के बीच में कंपैरिजन राउंड टू राउंड कंपैरिजन पोजिंग चलेगी। तो ओवरऑल हमें ये तो पता है कि इंडी प्रो के फाइनल्स में कौन से टॉप 2 एथलीट्स हैं, ब्लेसिंग और चार्ल्स ग्रिफिन। चार्ल्स ग्रिफिन ने बहुत शॉकिंगली अपनी जो कंडीशनिंग दिखाई है, जिस तरीके से वो पोज पकड़ के खड़े हो रहे थे, बहुत अमेजिंग लग रहे थे। और मैट जेंसन के अंडर जो भी नए एथलीट्स आते हैं, मैट जेंसन बहुत ही अच्छे तरीके से पिक कराते हैं। तो मैट जेंसन के लिए भी बहुत ये एक प्राउड मोमेंट है कि बहुत सारे उनके एथलीट्स पिक करके स्टेज पे आ रहे हैं। बट ओवरऑल अभी तो फाइनल्स में टाइम है, कल सुबह तक फाइनल्स होंगे। देखना यह है कि ब्लेसिंग और चार्ल्स में से कौन ज़्यादा हार्ड होता जाता है फाइनल्स तक में। बात करें 3rd to 8th प्लेसिंग के बीच में, इसमें जो एथलीट सभी के फेवरेट एथलीट अगर मैं कहूँ जिन पे सभी का ध्यान था वो है जस्टिन रोड्रिगेज। जस्टिन रोड्रिगेज पे सभी का ध्यान इसलिए था क्योंकि जस्टिन रोड्रिगेज जाने जाते हैं कंडीशनिंग की वजह से कि जिस तरीके से वो हार्डनेस शो करते हैं स्टेज पे, कोई और एथलीट कंसिस्टेंसी से नहीं कर पाता। लेकिन पहले से ही प्रिडिक्शन बनाना बहुत ही गलत है बॉडी बिल्डिंग के अंदर, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग का गेम ऐसा है कि पर डे आप एक जैसी कंडीशनिंग पकड़ के स्टेज पे खड़े नहीं हो सकते, जो कि आज हमने जस्टिन के केस में देख लिया। जस्टिन रोड्रिगेज 3rd प्लेसिंग के लिए हमें वॉल्टर के साथ ज़रूर फाइट करते हुए दिखाई देंगे। वॉल्टर भी बहुत अमेजिंग पैकेज लेके आए हैं और एक अच्छा कमबैक करते हुए देख रहे हैं हमने। लेकिन जस्टिन जिस तरीके से हमें आर्नोल्ड क्लासिक और बोस्टन प्रो में दिखाई दिए थे, उस तरीके की कंडीशनिंग वो इस बारी स्टेज पर नहीं लेके आ पाए। क्योंकि अगर जल्दी कोई भी एथलीट शो खेलता है जिसके बीच में ज़्यादा गैप ना हो, तो उसकी जो पीकिंग प्रोसेस है उसमें उसे थोड़ी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि बॉडी इतना ज़्यादा स्ट्रेस एक बार में नहीं एक्सेप्ट कर पाती, जिसका खामियाजा जस्टिन ने अभी इस बारी भुगत लिया है। जहाँ तक उम्मीद थी कि जस्टिन इंडी प्रो जीत लेंगे जैसे पिछले साल जीता था, इस बार वो जीतने के चांसेस से बहुत दूर दिखाई देते आ रहे हैं, क्योंकि प्री जजिंग में ही टॉप 2 एथलीट साइड कर लिए गए हैं। जस्टिन और वॉल्टर के बीच में बहुत ही अच्छी फाइट देखने को मिलेगी, क्योंकि यही दोनों एथलीट है जो सेंटर में खड़े थे। तो हमें ये तो फाइनल पता है कि जस्टिन और वॉल्टर के बीच में 3rd और 4th प्लेसिंग जाएगी। जो फाइनल्स में ज़्यादा हार्ड और टाइट होकर आएगा, सबसे ज़्यादा चांसेस उसी के हैं 3rd आने के। बात कर लें जो शॉकिंगली इसमें एथलीट दिखे वो है ब्रेंट बहुत अच्छा पीक करके स्टेज पे आए थे। जो कंडीशनिंग उनकी दिख रही है अभी स्टेज के ऊपर, वन ऑफ द बेस्ट कंडीशनिंग है जितने भी एथलीट्स वहाँ पे compete कर रहे थे। और रॉस का साइज़ बहुत ही अमेजिंग दिख रहा है। तो ब्रेंट और रॉस के बीच में हमारी 5th और 6th प्लेसिंग जाने वाली है। तो टॉप 6 एथलीट्स तो यही हमें मिले हैं प्री जजिंग में। फाइनल्स में अभी कुछ वक्त है, फाइनल्स की वीडियो भी जैसे ही रिजल्ट्स अनाउंस होंगे मैं आप लोगों के लिए एनालिसिस वीडियो ले आऊँगा, इसलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सबसे पहले अपडेट आपको इस चैनल पर मिल जाए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।